बनया, इसके अंदर है प्रे रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। यस, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पुछदा भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा। नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं क्या सी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं, समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, 1 2 रेड डाल, दिखाओ गठड़ी। और भी गठड़ी, एक और भी, एक और भी है। ये सौरिया ये सौरिया दी है, सौरिया दी सोहरिया दी गठड़ी आ। मैंने 2 गठड़ियां बनाई, एक मैके दी, एक ससुराल दी। है ससुराल मिले नहीं, लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा के पास, बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहां बसेगा, मैं कहां जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी मां ने कहा कि निकल जाए यहां से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया, आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता, ये याद रखना। कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते, कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं। उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है, उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली। और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सबका उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले। याकूब समस्या में गिरा हुआ था, चिंता में गिरा हुआ था, भाई मारने पर था, लेकिन वो अपनी गठड़ी अपने सिर पर उठाए घूम रहा था। हो सकता था कह रहा कि वो भी परमेश्वर को ये कह सकता था कि परमेश्वर कहता कि, लेकिन उसकी पहले प्रार्थनाएं कैसे थी। वो जब उस अपने भाई के यहाँ से निकला तो उसी समय उसकी प्रार्थना ये थी, बाइबल बोलती है कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट हो गई हैं। और तू मेरे परिवार को संभाल कर रखे, 4 हो गई हैं। और कह रहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर खंबा खड़ा करूंगा, मैं दशमांश दूंगा, अगर तू पहले ये दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की गठड़ी बना दी, नहीं सुनी उसकी प्रार्थनाएं। आज गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने एक ऐसी विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके लिए आपके कान तरस रहे। सच में मेरे पिता ने हमारे लिए हर एक कामों को
किस तरह से हमारे लिए वो आशीषों के वचन दिए हैं, और वो वचन जो आप उस वचन के पाते ही छुटकारा पालेंगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें कुछ कुंजियां दी है, हमें जीवन में जीने के लिए कुछ सफलताओं के रास्ते दिए हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ने खुद ने वो चीजों पर अमल किया और वो हमें सिखा के गया है। पर जब हम परिस्थितियों में होते हैं, आर्थिक स्थितियों में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, और जो आज हम बड़े बड़े रोगों में फंसे हुए हैं, हमारे भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो कलेश में हैं, अशांतियों में, उन सबको ये वचन और जो परमेश्वर की सिखाई हुई शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देने का बहुत अच्छा समय में प्रभु ने दिया है। अगर आज आप इस चीज को समझ पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आप अपनी गवाही लेके परमेश्वर के सामने बहुत जल्दी खड़े होने वाले हैं। और वो सब चीजें क्यों हैं? आज आपके ऊपर सबसे पहले आपका क्या राज्य होना चाहिए, आपके ऊपर क्या प्रभु का प्यार है, क्या आपके ऊपर आज शैतान की हुकूमत है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, उसके बाद भी क्या आप दुख उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप तकलीफों में हैं क्या, ये हमें जानने का विषय है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज परेशानियों में हैं और जो भटक रहे हैं अभी भी, जो ये सोचते रहते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हम इस पास्टर के पास जाएंगे, हम वहां जाएंगे, या कहीं भी हम सोचते रहते हैं कि हम इस तरह से अपनी चंगाई पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐसा हम छुटकारा पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आज आप उस वचन के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी चंगाई कहाँ है, आपका छुटकारा कहाँ है, और आपको किस तरह से परमेश्वर ने सिखाया और क्या कहा, जिस पर आप अमल करें और अपनी जिंदगी से आजाद हो जाए, जो परमेश्वर यीशु चाहता है, जो पिता चाहता है कि उसके बच्चे स्वतंत्र हैं, और जिसके कारण ही यीशु मसीह ने दुख उठाया। तो हमें सबसे पहले जानना है कि आज हमारे जीवन में क्यों उथल पुथल है और क्यों परेशानी आ रही है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। वो वचन है मरकुस 11:22, और वो वचन इस प्रकार हमें कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि जिस तरह पतरस के साथ जब वो जा रहे थे और उन्होंने अंजीर के पेड़ की तरफ श्राप किया था और वो सूख गया था, सच में मेरे भाई वो उस समय नहीं सूखा था जब उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया था, पर जब वो उधर से आ रहे थे तब वो सूखा पड़ा हुआ था। और पतरस ने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर के ऊपर, तो उस झाड़ को, उस पहाड़ को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तकलीफ को उखाड़ के समुद्र में पटक सकते हो। यह अधिकार प्रभु यीशु ने आपको दिया है। यही अधिकार आज आपको प्रभु बताने वाला है। हम अगर अपने अंदर ही प्रभु को ढूंढना चालू करें, प्रभु के वचनों पे मनन करें और वचनों की घोषणा करें, सबसे पहले हम वचन को पढ़े और वचन को समझे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, तभी आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर आओगे, आपकी कमजोरियों में आप बलवान बनोगे, और हर एक बीमारी चंगाई के रूप में बदल जाएगी। हर एक तकलीफ आपकी जड़ से उखड़ के पड़ने वाली समुद्र में। यस मेरे भाई बहनों, आज आप घोषणा करें यीशु के नाम से, इस वचन के ऊपर अमल करें और यही बात बोले, अपनी बीमारियों को श्राप दे, अपनी परिस्थितियों को श्राप दे, जो आज आपके साथ बीत रहा है और जो शैतान के युक्तियों पर आ रहा है, जो चीज आपके ऊपर हावी हो रही है, उसे आज उखाड़ के फेंकने का समय है। तो ये परमेश्वर ने हमसे बड़ा प्रेम के साथ और बड़ा आसानी से हमें समझाया है कि आप अपने पहाड़ को खुद समुद्र में गिरा सकते हैं। प्रतीति करना है, ना कि संदेह करना है। परमेश्वर के उस वचन को यकीन में लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि उस पहाड़ को कह दे कि समुद्र में गिर जा, तो आप भी कह दे अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को, अपनी परिस्थितियों को, जाके समुद्र में गिर जा। प्रतीति करे
और यकीन करें परमेश्वर के इस वचन पर और अपनी चंगाई और अपना छुटकारा पाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।